जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। अब जम्मू कश्मीर में मंदिर और मदरसों की होगी निगरानी, विपक्ष ने उठाए सवाल। बिहार की नई ऑनलाइन परीक्षा नीति का जमकर हो रहा विरोध, रोजगार छीनने का हवाला देकर आंदोलन की दे डाली चेतावनी। पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण ठंड का रेड अलर्ट किया गया जारी। चंडीगढ़ में 17 जनवरी तक बंद किए गए सभी स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब बिहार में बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी जमीन रजिस्ट्री की सुविधा। शराब पीने वाले लोगों को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को लेकर 16 जनवरी तक शराब की दुकानें रहेंगी बंद। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी, अब बढ़कर आएगी सैलरी। मुख्यमंत्री ने चतुर्थ समयमान वेतनमान का किया ऐलान। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो और जेप्टो की 10 मिनट वाली डिलीवरी हो गई बंद। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया बड़ा फैसला। आतंकियों का साथ देने वाले जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारी किए गए बर्खास्त। मथुरा में गजब का मामला, सांप ने काटा तो जेब में जिंदा सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स। अस्पताल में मचा हड़कंप, वायरल हो गया वीडियो। दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब राजघाट बनेगा दिल्ली का नया नाइट लाइफ हब। यमुना किनारे बदलेगी दिल्ली की तस्वीर। कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म पर दिया विवादित बयान तो भड़के गिरिराज सिंह, बोले अब पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन गई है कांग्रेस। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब केंद्र सरकार को भेज दी सीबीआई जांच की सिफारिश। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने 41 फैसलों पर लगा दी मुहर। 739 पदों पर निकाली भर्ती। कंडक्टर लाइसेंस के लिए 8वीं पास कर दी शैक्षणिक योग्यता। बीएमसी चुनावों को लेकर संजय राउत ने दे दिया खुला चैलेंज, बोले अगर चुनाव के दौरान फर्जी वोटर्स दिखे तो हमारे लोग जमकर करेंगे धुलाई। लोहड़ी और मकर संक्रांति स्नान पर अयोध्या में ट्रैफिक अलर्ट किया गया जारी। हरिद्वार में भारी वाहनों की एंट्री पर लगा प्रतिबंध। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी गिरिराज सिंह के बयान का किया समर्थन, बोले कांग्रेस को पाकिस्तान कांग्रेस कहना गलत नहीं, मैं इससे सहमत हूं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अभी तक रामलला के नहीं किए दर्शन। रामभद्राचार्य बोले राहुल गांधी का मन करे तो जाएं और ना करे तो ना जाएं। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, बोले अगर धरना देना है तो बोरिया बिस्तर बांध लो, 72 घंटे से पहले नहीं होगी घर वापसी। सपा नेता के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा राम ने अपने पिता के आदेश पर अयोध्या छोड़ दी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पिता को ही पार्टी से निकाल दिया। गोरखपुर महोत्सव में पहुंचे भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हो गई भीड़ तो पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। पवन सिंह ने अपने जन्मदिन पर मंच पर ही काटा केक। इसी दौरान अचानक बेकाबू हो गई भीड़। पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का बन गया माहौल। नितेश राणे ने दिया बड़ा बयान, बोले कोई भी हरा सांप आपकी तरफ गंदी नजर से नहीं देख सकता। जय श्री राम बोलने वाला ही बनेगा मुंबई का मेयर। अपने बच्चों का रखें ख्याल। पंजाब में पतंग उड़ाते हुए तीसरी मंजिल से गिरा 12 साल का मासूम, मां बाप के इकलौते बेटे की हो गई मौत। बीएमसी चुनावों को लेकर राज ठाकरे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले उम्मीदवारों को पैसे देकर हटाने की कोशिश कर रही महायुति। दिल्ली में पड़ रही भीषण ठंड, 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र में ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया भड़काऊ बयान, बोले हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, जितना दूसरों का है उतना ही मुसलमानों का है। चुनावों को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हुआ सख्त। मोगा में 31 जनवरी तक मेयर चुनाव कराने के दे दिए सख्त आदेश। नितेश राणे का बड़ा बयान, बोले हमें हिंदू समाज को सुरक्षित रखना है, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर सकती है तो भी भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता पति। इंदौर के बाद ग्रेटर नोएडा में भी दूषित पानी का संकट बरकरार। लिए गए 300 से ज्यादा सैंपल। कुछ सेक्टरों में अभी भी गंदा है पानी। ईरान में मच गया भारी बवाल। ईरान के नेता खामेनेई ने विद्रोहियों को मौत के घाट उतारने के दे दिए आदेश। खबरें छुपाने के लिए इंटरनेट भी कर दिया बंद। मौतों के आंकड़े को छुपाने के लिए पूरे ईरान में बंद किया गया इंटरनेट। बाहर नहीं आ पा रही खबरें, प्रदर्शनकारियों पर ईरान की पुलिस चला रही गोलियां। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की खबरें जानने के लिए एलन मस्क के इंटरनेट स्टारलिंक को ईरान में कर दिया एक्टिव तो पूरे ईरान में मच गया बवाल। स्टारलिंक डिश और इक्विपमेंट की खोज के लिए रस्सियों के सहारे छतों पर उतर रहे ईरान के सुरक्षा बल घर घर की कर रहे तलाशी। अब ईरान में सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में ट्रंप। ईरान में कभी भी हो सकता है तख्ता पलट, ईरान की सड़कों पर सरकार बदलने की उठ रही मांग।
ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को जान से मारने के दे दिए आदेश। लाशों का लगा ढेर। अब तक लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों की हो गई मौत। ईरान ने चीन और रूस से मंगाए इंटरनेट बंद करने वाले मिलिट्री ग्रेड जैमर्स, इन्हीं जैमर्स का इस्तेमाल कर पूरे ईरान में बंद कर दिया इंटरनेट। अब एलन मस्क के इंटरनेट डिवाइस को ढूंढने के लिए ईरान सरकार ने पूरे ईरान में भेज दिए अपने लुटेरे। घर घर खंगाला जा रहा एलन मस्क का भेजा हथियार। अब पूरे ईरान में हिंसक हो गया प्रदर्शन। सड़कों पर खामेनेई देश छोड़ो के जमकर लग रहे नारे। सभी राज्यों में सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। ईरान में तख्ता पलट की खबरों से पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी। अब पाकिस्तान का डेथ वारंट जारी करेगा इजराइल। यदि आप भी चाहते हैं कि इजराइल पाकिस्तान को ठोक दे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। ईरान में सरकार गिरते ही इजराइल के समर्थन वाली बनेगी सरकार। अगर ईरान में सरकार बदली तो नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान डिफेंस डिप्लोमेसी बनाने की कर रहा कोशिश। परमाणु हथियारों की कर रहा सौदेबाजी। हर कदम पर बाज जैसी नजर रख रहा भारत। भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए शुरू हो गए आवेदन। 1 फरवरी तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड। जगह जगह जम रही बर्फ की परतें। कई इलाकों में 0 से भी नीचे पहुंचा पारा। परेशान हो रही जनता। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया प्रियंका गांधी का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने काटा केक, दीर्घायु की कामना। 300% सरकारी घाटे के साथ बिल्कुल खाली है पाकिस्तान का कटोरा। अब बिकने की कगार पर पहुंच गया कंगाल पाकिस्तान। अब कर्ज चुकाने के लिए इंडोनेशिया को भी फाइटर जेट बेचेगा पाकिस्तान। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से की बातचीत। लीबिया और बांग्लादेश से भी कर रहा डील। ठंड ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। हरियाणा और पंजाब में 0.6 डिग्री तक पहुंचा पारा। भीषण ठंड से कांप रही जनता। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले पुरानी बीजेपी मर चुकी है, अब मुंबई को भी गुजरात में मिलाना चाहती है भाजपा। बिहार की नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब सभी गांवों की सड़कों को 6.5 फीट तक किया जाएगा चौड़ा। अब 10 मिनट में डिलीवरी सर्विस हो गई बंद। ब्लिंकिट ने हटाया फीचर। जेप्टो, जोमैटो और स्विगी ने भी मानी सरकार की बात। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने किया बड़ा खुलासा। बोले जमीनी जंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार थी भारतीय सेना। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। अब कुत्ते के काटने पर सभी राज्य सरकारों को देना होगा मुआवजा। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने लगा दी कड़ी फटकार। अब अगर बच्चों ने चीनी मांझे से पतंग उड़ाई तो माता पिता हो सकते हैं जिम्मेदार। सरकार का बड़ा फैसला। अब 22 भाषाओं में होगा संसद की कार्यवाही का प्रसारण। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया ऐलान। अगर अब माता पिता की सेवा नहीं की तो 15% कट जाएगी सैलरी। तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जारी कर दिए सख्त आदेश। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर भी भड़का सुप्रीम कोर्ट। अगर अब कुत्ते के काटने पर मृत्यु होती है या जख्मी होते हैं तो मुआवजा देगी सरकार। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से हटाए गए 58 लाख मतदाताओं के नाम। ममता बनर्जी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। अब ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ईडी। छापेमारी में बाधा डालने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के लगाए गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में थमा चुनाव प्रचार। 15 को होगा मतदान और 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। मंत्री नितेश राणे ने चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। बोले जय श्री राम बोलने वाला ही बनेगा मेयर। लोगों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वोट देने की अपील। राज ठाकरे की धमकी पर भड़के भाजपा नेता अन्ना मलाई। बोले मैं मुंबई आ रहा हूं और अगर हिम्मत है तो मेरे पैर काट कर दिखाएं। जम्मू कश्मीर से निकला दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन। अब मस्जिदों की फंडिंग समेत पूरा चिट्ठा खंगाल रही पुलिस। मस्जिदों को देनी होगी पूरी जानकारी। बिहार के सारण में शिवम हत्याकांड को लेकर मच गया बवाल। ग्रामीणों ने पुलिस वाहनों में जमकर की तोड़फोड़। पूरा इलाका कर दिया जाम। प्रयागराज के माघ मेले में लग गई भीषण आग। शिविर के बाहर लगी 20 दुकानें जलकर हो गईं खाक। लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। बोली बिना गलती के परेशान किए जा रहे, वोटर सूची से हटाए जा रहे नाम। जन नायकन फिल्म की रिलीज पर रोक से भड़के राहुल गांधी। बोले तमिल लोगों की आवाज को दबा रहे पीएम मोदी। भारत ने चीन और पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी। सेना प्रमुख बोले 1963 का एग्रीमेंट अवैध है। शख्सगाम पर मंजूर नहीं समझौता। ईरान पर अटैक के लिए पहले ही दिन अपना ब्रह्मास्त्र भेजेंगे ट्रंप। ईरान के सभी हथियारों को तबाह कर देगा अमेरिका का ब्रह्मास्त्र।
पाकिस्तान की भारत में घुसपैठ पर भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले इस पर लगाम लगाइए नहीं तो भुगतना होगा अंजाम। डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ दिया एक और बड़ा टैरिफ बम, ईरान के साथ बिजनेस करने वाले सभी देशों पर लगा दिया 25% टैरिफ। अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो हो जाएगा खत्म, सभी देशों ने अमेरिका के खिलाफ बुलंद की आवाज। अब ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, स्वीडन ने भी ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की दी सलाह। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के खोल दिए बड़े राज, बोले पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी भारतीय सेना। ईरान की आड़ में पाकिस्तान पर भी हमला करेगा इजराइल, पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की उड़ गई नींद।